नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। मैं तारा आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी समय हो रहा है 2 बजे का। मौसम काफी अच्छा है, ठंडा है, ज्यादा गर्मी नहीं, क्योंकि पूरी रात हमारे यहाँ बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई थी। लगभग 4 बजे के समय स्टार्ट हो गई थी और सुबह 5 बजे तक बारिश पड़ी है बहुत तेजी से। तो आज के वीडियो में आपके लिए बहुत स्पेशल बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसी खास जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हम सभी पशुपालकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी मैं एक स्पेशल कमेंट के ऊपर दे रही हूँ। तो मेरे पास जो कमेंट आया इसमें लिखा है कि दीदी मेरी भैंस का जो दूध है वो नमकीन हो गया है। लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है। मैं महसूस कर रही हूँ कि जो दूध है वो खारा होता जा रहा है, नमकीन होता जा रहा है। इसका क्या कारण है, क्यों ये दूध नमकीन हो रहा है, क्या ये हमारे पीने लायक है या नहीं है, क्या हमारी भैंस को इसमें कोई बीमारी हो गई है या क्या दिक्कत है, मुझे प्लीज जरूर बताएं, इसका रिप्लाई जरूर करें। तो आज मैं इसी कमेंट के ऊपर जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने ये कमेंट किया है वो स्पेशल मुझसे जानना चाह रहे हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि किसी पशुपालक के पशु का दूध नमकीन हो गया है तो उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं जागरी होंगी, बहुत सारी चिंता का विषय बन रहा होगा उसके लिए कि आखिर क्या ऐसी दिक्कत है, कुछ जानने की उत्सुकता हो रही होगी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरी गाय का भी कई बार ऐसा दूध खारा पड़ गया था, नमकीन हो गया था। तो मुझे पता है कि क्यों होता है। आज मैं इसमें जो आपको जानकारी देने वाली हूँ बिल्कुल सही सटीक जानकारी दूंगी कि आखिर हमारे पशुओं का जो दूध है वो नमकीन खारा क्यों पड़ जाता है, क्यों ऐसा हो जाता है कि जब हम उसे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो मावे जैसा बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपापन आ जाता है। आज मैं इस वीडियो में ना आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि अगर किसी गाय भैंस का दूध नमकीन पड़ जाता है यानी कि खारा पड़ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है और हमारे लिए एक चिंता का विषय भी बन जाता है। एक पशुपालक को जब ये पता चलता है कि उसके पशु ने दूध देते देते एकदम दूध को खराब कर दिया है, नमकीन कर दिया, बेस्वाद कर दिया है, तो एक चिंता का विषय बहुत बड़ा बन जाता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर दूध नमकीन होना एक चिंता का विषय क्यों हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है हमारे पशु के शरीर में कि जो दूध है वो इतना परिवर्तन हो जाता है, दूध में इतना ज्यादा स्वाद बदल जाता है उसका। तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पशु के अंदर कोई बीमारी हो जाना, या फिर हमारा जो पशु है उसका उसके जो थन है, ऐन है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर किन कारणों से ऐसा होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है थनेला। जो थनेला हम सभी जानते होंगे, पशु जब दूध देते हैं तो उसके थनों में थनेला हो जाता है। थनेला रोग एक ऐसा हो जाता है कि उसमें सूजन आ जाती है, पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि घाव भी होने लग जाते हैं। तो ऐसे में जो दूध है वो 100% श्योर है कि जो दूध है वो नमकीन खारा पड़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्फेक्शन कहाँ कहाँ होता है और किस वजह से होता है। देखिए यहाँ पर हमारे पशु का जो ऐन है तो यहाँ पर थनेला हो जाता है। जब थनेला हो जाता है तो ये ऐन जो आप देख रहे हैं थनों की जगह, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, मोटा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पशु बेचैन हो जाता है, दूध नहीं देता है, दिक्कत लगती है। और यहाँ पर देखिए जो थन है ना ये भी मोटे हो जाते हैं, इनके अंदर जख्म होने लग जाता है, सूज जाते हैं। ऊपर से तो ऐसा लगेगा जैसे दूध भरा हुआ, नीचे से बिल्कुल पतले पतले होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि दूध नहीं होता, वो यहाँ पर इस चीज़ों में सूजन हो जाती है। क्योंकि एक बार हमारी गाय के थनेला हुआ था, बहुत भयंकर तरीके से हुआ था, हमने बहुत मुश्किल से उसको ठीक किया था। तो ऐन के अंदर थनेला हो जाना, या फिर कहीं हमारे पशु का जो थन है वो कहीं कटवट गया है और उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, जिसके अंदर कीड़े भी पड़ चुके हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस वजह से भी पस पड़ जाती है। जब थनों के अंदर पस पड़ जाती है तो जब हम दूध निकालते हैं वो दूध में जब पस आती है तो उसके कारण भी दूध नमकीन लगने लग जाता है। तो ये जो थनेला होता है वो इसका कारण यही होता है कि जो हमारा पशु गंदगी में बैठा है, या तो वो गंदगी से की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर कोई अंदरूनी चोट वगैरह लगी है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसमें देखिए जो थनेला होता है, ये थनेला में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे पशु को लगती है। इसमें दर्द होता है, सूजन होती है। ये जो थनेला होता है ना ये हमारे पशुओं के थनों में सूजन और संक्रमण के कारण होता है। तो ये जो थन है इसी के अंदर संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से थनेला रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। थनेला रोग में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो दूध है वो नमकीन यानी कि खारा होने लग जाता है। तो इसकी जो ये चीज़ें यहाँ पर सूजन होती है, यहीं पर थंदेला होता है, ये जो एरिया है पूरा थंदेला से भर जाता है, ये बहुत ज़्यादा लटक जाता है, सूजन आ जाती है, जिसे सही करना फिर हमारे बश में नहीं रहता, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो एक तो ये मुख्य कारण हो गया इसका थनेला का। कोई मुख्य कारण थनेला का बताया था, जिसके कारण हमारे पशु के अंदर जो दूध है वो खारा पड़ जाता है।
तो ये तो थनैला का मुख्य कारण हो गया। इसके अलावा और भी कई चीजें ऐसी हैं जिसके कारण नमकीन दूध हो जाता है, जैसे कि हमारे पशु के थनों में इन्फेक्शन हो जाना। थन के अंदर उसको चोट लग रही है और वो धीरे धीरे मवाद का रूप ले लिया, उसने मवाद भर गई उसके अंदर, तब भी समझ लीजिए कि जो दूध है उसे पस आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो जो दूध है वो नमकीन में बदल जाता है, खारे में बदल जाता है, बहुत ज्यादा बेस्वाद हो जाता है। और इसके बाद बहुत सारे और भी ऐसे कारण होते हैं। अगर हमारे पशु के अंदर कोई अंदरूनी चोट लग गई है तो अंदर से जो दूध की नसें हैं उसमें जो पस है वो बहना शुरू हो गई है, जो हमारे पशु का अडर है उसमें अंदरूनी को चोट लगी है, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जो पस है वो धीरे धीरे पड़ती जा रही है और जब ज्यादा हो गई तो धीरे धीरे दूध के बहाव से वो दूध में आ रही है, निकल रही है। तो ये भी एक कारण है कि जो दूध है बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगा, साथ ही नमकीन और खारा पड़ जाएगा। और जब हम दूध निकालेंगे ना उस समय भी आप महसूस करेंगे कि जो दूध है वो बहुत ज्यादा टाइट गाढ़ा निकलेगा। उस दूध के अंदर जब हम धार मारेंगे थन की तो उसमें दूध के साथ मवाद अलग से आएगी, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है। मेरी एक गाय थी, उसके अंदर भी मवाद हो गई थी, तो थन के जो हम दूध निकाल रहे थे थन के सहारे से, दूध के सहारे से बाहर निकल कर आई थी मवाद, जिसे देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। और वो दूध बिल्कुल पीने लायक नहीं होता है। धोखे से भी अगर उस संक्रमित दूध को पी लेता है तो वो बीमार हो जाएगा। तो ये कारण है मुख्य कुछ जो हमारे पशु को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उसका दूध भी नमकीन कर देते हैं। तो अगर ऐसा होता है किसी पशु के साथ कि किसी पशु का दूध निकालते निकालते धीरे धीरे नमकीन दूध पड़ता चला जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे पशु में कोई चोट तो नहीं लगी है, उसका जो अडर है, एन है, उसके अंदर कोई चोट तो नहीं है, मोटा तो नहीं हो रहा, सूजन तो नहीं आ रही है, पस तो नहीं पड़ रही है। थनों को चारों को चेक करना है कि कहीं थनों में कुछ छेद तो नहीं हो गया है, कीड़े तो नहीं पड़ गए हैं, या फिर थन सूज तो नहीं रही है, सूजन की वजह से मोटे मोटे हो जाते हैं, या फिर उसमें पस तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पस जब पड़ती है तो अलग ही नजर आती है, अलग ही वो दबाव सा डालती है, एक मतलब थोड़ा उसे दबाते हैं तो अलग ही पता चलता है कि हाँ इसमें पस पड़ गई है। इसके कारण हमारा पशु बेचैन हो रहा है और इसका दूध का स्वाद है बिल्कुल बेस्वाद हो गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, नमकीन और गाढ़ा खारा पड़ गया है। एक दूध है कहीं वो गाढ़ा तो नहीं होता जा रहा है, पस की तरह तो नहीं हो रहा है, अजीब सा दूध में कहीं मवाद तो नहीं आ रही है, कहीं दूध का कलर तो नहीं बदल गया है, क्योंकि कभी कभी मवाद के साथ खून भी आ जाता है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो अपने पशु का अच्छे से जांच करवाएं, अपने पशु को चेक करें, देखें कहीं उसके थनों में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके पस तो नहीं पड़ रही है, चारों थनों को चेक करें कि थनों में कोई मवाद वगैरह तो नहीं भर गई है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं होना चाहिए, कुछ बदलाव हमारे पशु के थनों में सूजन वगैरह देखने को मिल रहा है, या फिर कीड़े तो नहीं पड़ गए हैं, कुछ छेद तो नहीं हो गया है, कुछ सुराख तो नहीं हो गया जिसकी वजह से हमारे पशु के अंदर कीड़े पड़ते चले जा रहे हैं, और हमारे जो पशु के थन है उसमें मोटा मोटा सूजन हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो थनैला का या फिर किसी संक्रमित का प्रभाव हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम थन पकड़ रहे हैं और हमारा पशु तो लात मार दे रहा है, कूद जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो जरूर कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी है, तो इसका उपचार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो अपने नज़दीकी जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, एनिमल्स डॉक्टर हैं, जो भी, उनको बुलाएं, उनकी सलाह लें, अपने पशु की जांच करवाएं अच्छे से और अच्छे से इलाज करें। तो चलिए, अब तक तो ये बात थी चिंता के विषय वाली। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें अच्छी बात क्या है, कि अगर पशु का दूध खारा नमकीन पड़ गया है तो हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है इसमें। तो ये भी बात बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पशु का दूध पीते पीते धीरे धीरे स्वाद बदल दिया उसने, नमकीन हो गया है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आखिर अच्छी बात वो कैसे हो सकती है, कैसे हमारे लिए एक खुशी की बात हो सकती है। पहले तो मैं अपनी बात करती हूँ कि जब मेरी गाय का, जो हमारी गाय पिछली लक्ष्मी थी, जो हमारी भैंस से पहले थी, उसका धीरे धीरे दूध नमकीन खारा हो गया था, इतना नमकीन हो गया था कि उसमें इतना बदलाव हो गया था कि अगर मैं गैस पे रखती थी ना तो एकदम मावे की तरह गाढ़ा हो जाता था, और उसमें चिपचिपापन था। अगर मैं कच्चे दूध को निकालने के बाद अगर इस तरह से लगा रही थी तो उसमें तारे खींच रही थी, चिपचिपा हो गया था, बहुत ज्यादा खारा नमकीन हो गया था, जैसे मैंने नमक चम्मच भर के डाल दी हो, ना तो चाय पी जा रही थी ना ही दूध पिया जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर मेरी गाय के अंदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना दूध ने बदलाव कर दिया है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरी भैंस जो है वो एआई कराने के बाद 5-6 महीने की प्रेग्नेंट आ गई है, जिसकी वजह से हमारी गाय का दूध धीरे धीरे खारा होता चला जा रहा था। इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैंने अच्छे से अपने गाय को चेक किया था कि उसके थनों में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई उसका थनैला तो नहीं हो गया है, कोई दिक्कत नहीं निकली, बिल्कुल साफ सुथरी हमारी भैंस थी। जो भी उसका अडर एन था बिल्कुल ठीक था, बस उसमें बदलाव इतना हुआ था कि जब उसकी
प्रेगनेंसी के महीने बढ़ते चले जा रहे थे तो उसके जो दूध था ना उसमें स्वाद बदल गया, धीरे धीरे दूध गाढ़ा पड़ता जा रहा था। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि पशु का जो खींच बनने का समय होता है लगभग 3 महीने से पहले अगर हम पशु का दूध छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे से खींच तैयार हो जाता है। क्योंकि उससे पहले हमारा पशु अपने अडर को सुखाता है, ड्राई करता है, उसके बाद फिर से भरना स्टार्ट हो जाता है, फिर से वो अडर जो है रिकवर होता है। तो जो हमारी गाय थी लगभग 5 से 7 महीने की प्रेग्नेंट आ चुकी थी, जिसके कारण उसके दूध में बदलाव हो गया था। तो देखिए हमारे लिए खुशी की बात एक इसलिए होती है क्योंकि ऐसा हमारे पशु जब प्रेग्नेंट होते हैं तो भी हो जाता है। तो आप ध्यान दें कि जिन्होंने मेरे पास कमेंट किया, आप ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पशु की EI करवा दी उसके बाद आपने ध्यान नहीं दिया कितने महीने हो गए हैं, क्योंकि लगभग 5 महीने के बाद जो दूध है उसका स्वाद बदलना शुरू हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो भैंस है उसका बदलाव इसी वजह से हुआ हो दूध का, कि दूध में खारापन धीरे धीरे इसलिए आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, इसलिए आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले देखिए मैंने आपसे बताया कि आप अपनी भैंस की जांच करें, थनों को चेक करें, उसके अडर को चेक करें, डॉक्टर को बुला, अगर कोई दिक्कत नहीं निकलती है तो समझ लीजिए बधाई हो कि आपकी जो भैंस है वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि पशु के दूध में बदलाव प्रेगनेंसी की वजह से ही बहुत सारा होता है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि प्रेगनेंसी के जब लगभग 5 से ऊपर के महीने हो जाते हैं तो जो दूध है वो स्वाद उसका बदलना शुरू हो जाता है, नमकीन होने लग जाता है। और जब लगभग 7 से 8 महीने चलते हैं, 7-8 महीने में इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि दूध में चिपचिपापन आ जाता है। अगर आप उसको इस तरह से लगा के ऐसे करेंगे ना तो उसमें तारे खींचने लग जाएंगी। जब शक्कर के हम वो बनाते हैं चाशनी, तो उसमें तारे खींचने लग जाएंगे तो समझ लीजिए कि दूध में गाढ़ापन आ गया है, चिपचिपा हो गया है। तो हमें क्या करना है, लगभग 3 महीने पहले ब्याने के दूध को छोड़ देना है। हम गाय भैंस का दूध निकाल रहे हैं, पहली बात तो ये कि गाय तो बहुत सीधे स्वभाव की होती है, अगर आप उसको ब्याने के टाइम तक भी उसका दूध निकालते रहोगे तब भी देती रहेगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस सुनने में आते हैं कि गाय ब्याह गई और पता ही नहीं चला, दूध लगातार निकालते जा रहे हैं, लेकिन उसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है उसके अडर पे, क्योंकि उसमें खींच नहीं बन पाता। वो जो दूध का खींच बनता है, अडर एकदम बढ़ता चला जाता है ना, जो जिसे लेप्टी बोलते हैं, वो बढ़ती है, वो नहीं बनती है, वो बन ही नहीं पाती है, क्योंकि हम लगातार उसका जो दूध था वो खींचते चले जा रहे थे, निकालते चले जा रहे थे। तो ये तो बात रही गाय की, क्योंकि गाय बहुत लंबे समय तक दूध देती रहती है। लेकिन भैंस की अगर बात करें तो भैंस ज्यादा लंबे समय तक दूध नहीं देती है, बहुत जल्दी छुड़ा देती है। जैसे लगभग जैसे 8 महीने देगी या फिर 1 साल, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो एकदम लात मारना शुरू कर देती है या फिर एक टाइम पर आ जाती है। फिर धीरे धीरे प्रेगनेंसी के बाद 4-5 महीने तक और देगी, उसके बाद दूध छुड़ा देगी। तो भैंस का तो जल्दी दूध छुड़ जाता है तो इतना खारेपन का आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर गाय है उसका ज्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ भैंसें ऐसी होती हैं सीधे स्वभाव की जो बहुत लंबे समय तक दूध देती हैं, तो उनका दूध आपको जरूर महसूस होगा बदलाव करता हुआ। तो अगर आपकी भैंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है तब तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि अगर आपकी भैंस आपने EI करवाई तो आपकी भैंस प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से उसका दूध नमकीन पड़ गया है। लेकिन अगर आपकी भैंस प्रेग्नेंट नहीं है तो जरूर से जरूर आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि इसमें हो सकता है बहुत बड़ी चिंता का विषय हो। क्योंकि बिना प्रेगनेंसी के खारा दूध किसी बीमारी संक्रमण के कारण ही पड़ेगा, वैसे नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई गाय भैंस प्रेग्नेंट होती है तो लगभग 5 महीने के बाद उसके दूध में बदलाव हो जाता है, दूध खारा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपने पशु की EI नहीं करवाई है तो आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रेगनेंसी की वजह से दूध खारा पड़ा हो। इसका मतलब है कि आपके पशु के अंदर कोई ना कोई संक्रमण है, जिसकी वजह से जो दूध है वो खारा नमकीन हो गया है। या तो उसके अंदर थनीला है, या फिर सूजन है, या फिर उसके अंदर कहीं पस पड़ रही है, उसके अडर में पस पड़ रही है एंड में, या फिर उसके थनों में पड़ रही है, जिसके कारण हमारे पशु का जो थन है उसमें भी बदलाव आपको नजर आएगा। साथ ही दूध में भी एकदम बेस्वाद दूध हो जाएगा, दूध में भी स्वाद अलग बदलता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जानने के जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पशु का जो दूध है वो नमकीन क्यों हुआ है। तो जिन्होंने मेरे पास कमेंट किया था, मैंने उन्हें समझाने के लिए बहुत अच्छे से आपको डिटेल्स में सारी जानकारी दी है कि क्या क्या किन किन कारणों से हमारे पशु का दूध नमकीन पड़ जाता है, खारा हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ चुका हो। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि अभी हमारी भैंस की EI को करवाए हमें 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीने के अंदर ऐसा कुछ पता नहीं चलता है दूध का। तो अभी हमारी भैंस बिल्कुल ठीक दूध दे रही है, हमारी भैंस के दूध में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल नॉर्मल दूध है, जैसे नेचुरल दूध का स्वाद होता है बिल्कुल वैसा ही है। अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो 5 महीने के बाद हमारी भैंस का दूध में भी स्वाद बदल जाएगा, धीरे धीरे दूध नमकीन होना और गाढ़ा चिपचिपा होना शुरू हो जाएगा।
तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिस तरह से मैंने खारे दूध की पहचान, नमकीन दूध की पहचान बताई है, आप भी ठीक उसी प्रकार से अपने पशु की जांच करें। अगर ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बधाई हो कि फिर से आपके घर में दूध आने की तैयारी हो गई है। तो इसी जानकारी के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ और एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए, अगर आज की मेरी जानकारी आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे एक प्यारा सा कमेंट और करें। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।